एक राजा था। वह बहुत ही घमंडी था। उसे हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती थी। जो व्यक्ति उसकी वाह वाह नहीं करता, उसे वह कठोर दंड भी दिया करता था। एक बार नगर के बगीचे में एक मेला लगा। उसमें फूलों की अनोखी सजावट की गई, जिसे देखने के लिए राजा भी अपने मंत्री सहित पहुंचा। उस मेले में राजा को एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बहुत ही बड़ी हुई थी। वास्तव में वह एक भिखारी था। राजा को देखकर वह भिखारी हंसने लगा। मंत्री को यह घटना बुरी लगी। उसने बिगड़कर कहा, ओ मूर्ख, सिर झुका, हाथ जोड़, प्रणाम कर। तुझे पता नहीं यह हमारे राजा हैं। इस पर भिखारी बोला, प्रणाम करूं? अरे मैं तो भूल ही गया था। वह राजा के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आपके हार और कुंडलों को प्रणाम, आपके मुकुट को नमन। लेकिन इस पर राजा ने कहा, लेकिन इसका क्या मतलब? तो उत्तर मिला, लेकिन आपको प्रणाम नहीं। राजा को उस भिखारी पर बहुत क्रोध आया। राजा की आज्ञा पर दूसरे दिन उसे पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। भिखारी ने राजा से कहा, क्या आप मेरा अपराध बताने का कष्ट करेंगे? मैंने ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया और मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। राजा ने यह सुनकर बड़े आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? यह जानने के लिए आपको अपने वस्त्र बदलकर मेरे साथ चलना होगा, भिखारी बोला। फिर उसने राजा को मैले कुचैले तथा फटे कपड़े पहनाए और चौराहे पर बिठाकर स्वयं उनके निकट में बैठ गया तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहने लगा, रुको, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ। देखो, ये हमारे राजा बैठे हैं। भिखारी की बात सुनकर हर व्यक्ति हंसता और आगे बढ़ जाता। इस प्रकार शाम हो गई, परंतु किसी ने राजा को प्रणाम नहीं किया। तब भिखारी ने कहा, राजन, आपको अपनी स्थिति का पता चल गया। पूरे नगर में आपको कोई नहीं पहचान पाया। फिर आपको किस बात का इतना अभिमान है? प्रशंसा आपकी नहीं, आपके कपड़ों और आभूषणों की होती है। आपने अपनी वेशभूषा बदल दी तो आपको किसी ने भी राजा नहीं समझा, आपकी इज्जत और सत्कार नहीं किया। राजा को भिखारी की बात समझ में आ गई। उसका अभिमान चूर हो गया और उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। उसने भिखारी को अपने गले से लगा लिया और उसे अच्छे वस्त्र आदि देकर विदा किया। दूसरी कहानी। कहा जाता है, जैसा नाम वैसा काम। पर कई बार देखा जाता है कि बहुत से लोगों के नाम उनके गुण के विपरीत होते हैं। जैसे कि जुग्गीलाल कई कंपनियों का मालिक होता है, कुबेर नाम का आदमी कहीं चौकीदारी करता है, साधु से कुख्यात डकैत और जालिम नाम का व्यक्ति सज्जन होता है। इस तरह के विपरीत नाम वाले व्यक्तियों के लिए ही कहा जाता है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अतः कहानी इस प्रकार है। कई साल पुरानी बात है। एक बहुत ही खूंखार राजा था। उसने कई राज्य जीत लिए थे। वो लंगड़ा होने के बावजूद लड़ाई करने से पीछे नहीं हटता था। बहुत सारे राज्यों को लूट के उसने अपने पास बहुत सारी धन दौलत जमा कर ली थी। एक दिन उसका गाना सुनने का मन कर रहा था, तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और किसी अच्छे गायक को ढूंढ के लाने के लिए कहा। कुछ लोग अच्छे गायक को ढूंढ कर लाए, पर वो अंधा था। राजा ने उसे गाना गाने के लिए कहा। उस गायक ने अपना गाना चालू किया। उसका गाना सुन के राजा और उसके सारे दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। गाना सुनने के बाद राजा ने उस गायक की बहुत तारीफ की। ऐसा संगीतकार उन्होंने कभी नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा संगीत सुना। फिर राजा ने गायक से उसका नाम पूछा। गायक ने राजा को अपना नाम बताया कि उसका नाम दौलत है। उसकी बातें सुन के राजा को हंसी आ गई। राजा ने हंसते हुए उससे कहा, क्या दौलत अंधी होती है? तब उस गायक ने राजा से कहा, महाराज, माफ करिए, अगर दौलत अंधी नहीं होती
तो लंगड़े के पास क्यों जाती। गायक की बात सुनकर राजा और दरबारी सभी हंसने लगे। राजा ने उसे काफी सारा इनाम देके वापस भेज दिया। इस कहानी में दोनों लोग अपने नाम के अनुकूल नहीं हैं। राजा लंगड़ा होते हुए भी बादशाह था और गायक का नाम दौलत होते हुए भी वो गरीब था। अतः आपको मेरी यह कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।